स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डिटर्जेंट बार के रैपर के प्रिंटिंग के लेआउट को। रैपर ये होगा एक्स्ट्रा लार्ज, यानी कि 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम एक्स्ट्रा होगा इसमें। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज का हम देखेंगे आज लेआउट। इसमें एक कुछ चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि डिटर्जेंट बार के जो रैपर होते हैं वो रैपर आपको दो तरह के मिलेंगे, पेपर का और पीवीसी का। ठीक है, अब दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। पहला तो इनमें बजट का फ़र्क है। पीवीसी में थोड़ा कम बजट लगता है, पेपर वाले में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। पेपर वाला जो है वो पहले यूज़ किया जाता था, आज भी यूज़ किया जाता है लेकिन बहुत कम। ठीक है, ज़्यादातर आजकल पीवीसी में आ गए हैं। दूसरी चीज़ कि पेपर वाले को पेस्ट किया जाता है, यानी कि उसका जो सील मार्जिन होता है वहाँ पे ग्लू लगाकर पेस्ट किया जाता है, और पीवीसी वाले को सील किया जाता है। ठीक है जी, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो आज का लेआउट देखते हैं और शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको साइज दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि जो ये डिटर्जेंट बार केक है, नहीं वो खाने वाला केक नहीं, ये धोने वाला केक है। रैपर के जो लार्ज साइज है वो 200 ग्राम तक तो होता ही है, लेकिन प्लस 50 ग्राम है एक्स्ट्रा इसमें दिया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइज लिया हुआ है। विड्थ हो गया जी 114 mm, विड्थ हो गया जी आपका ये चौड़ाई। ठीक है जी, और यहाँ पे हो गया जी हाइट हो गया जी 64 mm, तो हाइट हो गया जी लंबाई। ठीक है जी, और लेंथ हो गया जी आपका 32 mm, तो लेंथ आप देखोगे ये वाला हिस्सा। ठीक है, गहराई भी कह सकते हो, हालांकि गहराई वर्टिकल में देखा जाता है। अगर वर्टिकल कोई चीज़ हो तो उसमें आप डेप्थ देखोगे, इसमें आप लेंथ देखोगे, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। ठीक है जी, तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो चलो यहाँ से मैं साइज को ले रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ इसकी मैं, ताकि दूसरे डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उसमें हम एक लेआउट को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा फाइल में और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जी आ गए हम न्यू डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले आ जाएंगे प्रिंट में, क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही बना रहे हैं। अब कोई भी साइज ले लो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने A4 का ले लिया और प्रीसेट डिटेल्स में कोई नेम दे देंगे, जैसे कि डिटर्जेंट बार लेआउट कर देते हैं। ठीक है जी, 250 ग्राम। ओके, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं यूनिट अपने हिसाब से देख लेना। मैं मिलीमीटर सी लेता हूँ ज़्यादातर। बहुत से लोगों ने कहा है कि सर इंचेस में भी बताया करो। देखो यार, कन्वर्ट कर लिया करो अगर आपको देखना पसंद नहीं है। पर मैं कहूँगा कि अगर आप पैकेजिंग डिज़ाइन सीख रहे हो तो ये, अगर आप बड़े बॉक्स बनाते हो, बड़े साइज़ की आप पैकेजिंग बनाओगे तो वहाँ तो ठीक है, आप इंचेस वगैरह में काम कर लोगे। अगर ज़्यादातर आप छोटे साइज़ के ही बनाओगे, बॉक्स हो, पैकेजिंग हो या कुछ भी हो, रैपर वगैरह, तो उसमें आपको मिलीमीटर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आदत नहीं है तो अपनी आदत में डाल लो मिलीमीटर्स में काम करने के लिए। ठीक है जी, तो नीचे आ जाते हैं। ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लैंडस्केप, और साइज वगैरह अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। ब्लीड वगैरह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में आगे CMY के कलर मोड, रास्टर इफेक्ट 300 ppi क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट, और मैं अपने साइज को पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उठा के फिलहाल के लिए यहाँ पे साइड में यहाँ रख देते हैं। ठीक है जी, अब हम क्रिएट करना शुरू करते हैं अपने रैपर को। तो जो भी मैं तरीका सिखाऊंगा आपको वो एक बिगिनर वाला तरीका होगा। ठीक है जी, तो बहुत से लोग ये कहते हैं सर ये बिगिनर वाले तरीके से नहीं, हमें तो एडवांस कोई तरीका बताओ। आप देखो यार, एडवांस कोई तरीका आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। जब हम सीखते हैं ना कोई चीज़, तो उसे हम बिगिनर तरीके से सीखते हैं, पर आगे चल के जब आप सीख जाते हो वो चीज़ें, प्रोफेशनल हो जाते हो, तो एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम करो। अपने कोई तरीका देख लो जिसमें आपको सहूलियत हो।
ठीक है। अब जरूरी नहीं है जो तरीका मैं बताऊंगा वही आपको सही लगेगा, आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हो, पर शुरुआत में एक बिगिनर तरीके से ही सीखो, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइज के लिए यहाँ से ले रहा हूँ रेक्टेंगल, क्लिक करूंगा, साइज पूछेगा तो साइज ले लेंगे, विड्थ यहाँ से ले लेंगे 114 और हाइट लेंगे 64 एंड एंटर। ये आ गया जी हमारा एक साइज, ठीक है जी। अब इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, पहले इसको ब्लैक कर दूं, आई थिंक ब्लैक नहीं है ये, ठीक है। और स्ट्रोक में लेना है, ठीक है, जब भी बनाओगे स्ट्रोक में ही बनाना है, राइट। अब ये हो गया जी हमारा डिस्प्ले साइड या डिस्प्ले पैनल भी इसको कहते हैं, ठीक है। पिछली बार में मैंने बताया था कि डिस्प्ले किसको कहा जाता है, जो फ्रंट में रहता है, ये होता है जी डिस्प्ले पैनल, ठीक है। इसको आप डिस्प्ले भी कह सकते हो या फ्रंट साइड भी कह सकते हो, क्योंकि ज्यादातर जो भी क्रिएटिविटी की जाती है इसी जगह ही की जाती है। और सबसे पहले डिजाइन भी जब करोगे, हालांकि आज हम सिर्फ लेआउट को देख रहे हैं, अगले ट्यूटोरियल में मैं इसी लेआउट को लेकर डिजाइन भी करूंगा, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन वगैरह या फिर लेआउट भी बनाना शुरू करते हैं तो इसी सेक्शन से करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया जी हमारा डिस्प्ले। अब हम बनाएंगे ये वाला साइड और ये नीचे बॉटम वाला और टॉप वाला, ठीक है। उसके लिए वापस आ रहा हूं मैं यहाँ पे और इसकी एक मैं कॉपी करके इसके साथ अटैच कर दूंगा, राइट। ऑलराइट, इतना करने के बाद जी अब यहां से ले लेंगे जो लेंथ में हमारा वैल्यू है 32, ये ले लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्म का पैनल यहाँ नहीं दिख रहा है तो विंडो में आ जाओ, नीचे आ जाओ बिल्कुल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफॉर्म का पैनल, ठीक है जी। अब रेफरेंस पॉइंट हम लगाएंगे ऊपर की तरफ और हाइट में आ जाएंगे एंड 32 और ये हो गया जी, राइट। ऑलराइट, इसका एक और कॉपी करेंगे और ऊपर की तरफ अटैच कर देंगे, राइट। तो ये हो गया जी हमारा टॉप और ये हो गया जी हमारा बॉटम साइड। ऑलराइट, अब देखो जी एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं। अब जैसे ये आपको फ्रंट साइड दिख रहा है, ऐसे ही बैक साइड है। तो बैक साइड में क्या होता है जी, दो हिस्सों में बना होता है। तो दो हिस्से में कैसे जी, पहला हिस्सा जा रहा है आपका फ्रंट से टॉप और टॉप से बैक, दूसरा हिस्सा जा रहा है फ्रंट से बॉटम और बॉटम से बैक, और दोनों सील हो जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ और इस वाले पार्ट को ले लेंगे, इसकी कॉपी करेंगे, थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे और यहां से पकड़ के उसको अटैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अटैच होने के बाद इसको कर देंगे हाफ। ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, इसको यहां से पकड़ेंगे, नीचे लेके आएंगे और ये देखिए सेंटर आपको दिखाएगा, ठीक है, छोड़ दीजिए। तो ये हो गया जी हाफ। चाहो तो आप यही काम आप ट्रांसफॉर्म के पैनल से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं एक बिगिनर तरीके से आपको समझाऊंगा, राइट। तो अब इसी के ये कॉपी हम बॉटम में भी लगा देंगे, ये हो गया जी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पीछे जाके एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं, राइट। ऑलराइट, अब आ जाते हैं जी साइड वाले पार्ट में। तो साइड वाले पार्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं कि अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अपने हिसाब से बड़ा छोटा आप कर सकते हो और मैं इसको लगभग इतना बड़ा कर देता हूं और बड़ा कर देते हैं, बाद में हम फिर से इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, अब जी मैं इन सभी को सेलेक्ट करूंगा और इनकी एक कॉपी करके लेफ्ट साइड में इसको अटैच कर देंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करके इसको चेक जरूर कर लेना सही से अटैच हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, इतना सेलेक्ट ही रहने देंगे इन सभी को। और यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा लेंथ में 32, ये वाला वैल्यू ले लेंगे। तो उसके लिए वापस आएंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के पैनल, राइट की तरफ रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, विड्थ में आ जाएंगे और 32 ले लेंगे। अब इसी की एक कॉपी करेंगे और राइट साइड में इसको लेके जाएंगे ऐसे और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे ऐसे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा मेन जो साइज है हमारा।
अब आ जाते हैं जी हम ग्लू मार्जिन में, ठीक है। अब हम इसमें ग्लू मार्जिन भी लेंगे, फिर उसके बाद ब्लीड भी क्रिएट करेंगे और ड्रॉप मार्क वगैरह सब कुछ लगाएंगे हम, ठीक है। अब ग्लू मार्जिन के लिए देखो, ग्लू मार्जिन मैंने शुरुआत में ही कहा था, एक हिस्सा आपका फ्रंट से बॉटम जाता है और बॉटम से बैक जाता है, ठीक है। दूसरा हिस्सा आपका फ्रंट से टॉप जाता है और टॉप से बैक जाता है। तो दो हिस्से आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके फिर उसको पेस्ट किया जाता है। तो इसका मतलब कि जो ग्लू मार्जिन होगा एक ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा, राइट। ऑलराइट, तो ये जो है ये ग्लू मार्जिन नहीं है, ये वाला मैं हिस्सा आपको दिखा देता हूं तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। ये आपको दिख रहा हो, ये यहां से फोल्ड किया गया है और इसके नीचे भी ग्लू लगा हुआ है और इसको पेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही पीछे इस तरफ और ऐसे ही इस तरफ, ठीक है जी। तो आ जाते हैं वापस इसमें और यहां से मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूं ऐसे करके और इसको अटैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ग्लू मार्जिन जो होता है वो 10 mm से लेकर 20 mm तक आप ले सकते हो, पर ये रैपर है, इतना ज्यादा भी नहीं लिया जाता। तो रैपर में हमेशा 10 से 15 mm के बीच में आप लेना जब भी लोगे, ठीक है। तो ये लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है तो इसमें हम 15 mm ले सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ रख रहा हूँ ट्रांसफॉर्म में आके, और हाइट में हम 15 mm ले लेंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसको फैला लूंगा यहाँ से पकड़ के, इसको ऑल्ट की जरूर दबाना तो दोनों साइड से फैल जाएगा ये ऐसे करके, ठीक है। ये देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट। इतना होने के बाद जी इसी की एक कॉपी करेंगे और नीचे की तरफ इसको अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके पेस्ट हो जाता है, राइट। इतना होने के बाद जी अब सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। पहले तो इसको अलाइन करना है अपने आर्ट बोर्ड के साथ, तो इसके लिए अलाइन के पैनल में जाएंगे, अलाइन टू आर्ट बोर्ड करेंगे और यहाँ पे से सेंटर अलाइन इसको कर देंगे, ठीक है। इसको ग्रुप ही रहने देना है और इसके बाद जी हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा आर्ट बोर्ड्स, ठीक है। आर्ट बोर्ड्स के नीचे आ जाना और यहाँ पे आपको मिलेगा फिट टू सेलेक्टेड आर्ट। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो आर्ट बोर्ड है हमारे लेआउट के बराबर आ जाएगा, राइट। इतना होने के बाद अब हम ब्लीड को क्रिएट करेंगे। तो ब्लीड के लिए देखो, ब्लीड आप पहले भी क्रिएट कर सकते थे पर ब्लीड आप बाद में भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये एक बिगिनर वाला तरीका, आप बाद में भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो डीसेलेक्ट मैं कर रहा हूँ और अब आ जाएंगे जी यहाँ पे फाइल में और यहाँ पे आ जाना डॉक्यूमेंट सेटअप। अब यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना आपने, सिर्फ ब्लीड में आ जाना। ब्लीड हम 3 mm ही लेते हैं, मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, मिनिमम 3 mm, ठीक है जी। तो ये 3 mm और कुछ भी नहीं छेड़ना है और ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखो एक रेड लाइन सी आ गई है, ये है आज ये हमारा ब्लीड, ठीक है जी। फिर से सेलेक्ट करेंगे अपने लेआउट को और अब हम क्रिएट करेंगे ट्रिम मार्क। तो ट्रिम मार्क के लिए जाएंगे जी ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट ट्रिम मार्क। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे चारों तरफ ट्रिम मार्क आ गए, राइट। ऑलराइट, इतना होने के बाद डीसेलेक्ट करेंगे और अपने ब्लीड के ऊपर बैकग्राउंड एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहां से मैं ले रहा हूं एक रेक्टेंगल और ये जो ब्लीड है हमारा इसके ऊपर एक बैकग्राउंड में क्रिएट कर रहा हूं कुछ इस तरह से, ठीक है जी। इसमें कोई कलर फिल्म मैं दे देता हूं ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। तो यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से HSB ले रहा हूँ, कोई कलर ले लेंगे, लाइक मैं यहाँ से ब्लू या फिर ग्रीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये लो जी, अब जितना आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये है जी हमारा ब्लीड और राइट क्लिक अरेंज एंड सेंड टू बैक। तो ये है जी हमारा बैकग्राउंड, ठीक है जी। जब भी आप बनाओगे कोई भी लेआउट
तो ये जो बैकग्राउंड है ना हमारा, ये हमेशा ब्लीड तक होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी चीज याद रखना कि आपका क्रॉप मार्क हमेशा आपके जो मेन लेआउट है, जो मेन जो साइज है आपका, उसके बराबर होना चाहिए, ना कि ब्लीड के, ठीक है जी। ब्लीड के बराबर नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका मेन साइज के बराबर, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब हम करेंगे इसको सेलेक्ट दोबारा, और बैकग्राउंड जो है उसको डी सेलेक्ट करना है, इसको डी सेलेक्ट करना है, ये देखिए, ठीक है जी। ये देखिए हमारा लेआउट सेलेक्ट है ऐसे करके, और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर और इसे कर देंगे मेक गाइड्स, ठीक है जी। तो ये गाइड्स में बदल जाता है। और अब हम क्रिएट करेंगे सील मार्किंग। तो सील मार्किंग हमेशा ऊपर और नीचे की तरफ होता है, ठीक है। ये चारों तरफ नहीं होता, बहुत से लोगों की आदत है ये चारों तरफ लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसका काम ही यही होता है कि अब जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप में एक पार्ट नीचे जाता है, एक पार्ट ऊपर आता है। अब कौन सा पार्ट नीचे जाएगा, कौन सा पार्ट ऊपर जाएगा, ये पेस्ट करने वाले को तो नहीं पता है ना, वो आप बताओगे। तो वो मार्किंग करके बताया जाता है कि ये वाला पार्ट नीचे जाएगा, जिसमें मार्किंग होता है वो वाला पार्ट हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जी मैं ये करूंगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट का एक और हम कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और यहां आ जाएंगे, सेलेक्ट ही रहने देंगे, ट्रांसफॉर्म के पैनल में आके रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे लेफ्ट की तरफ, और जो मार्किंग है उसका जो साइज है हम वही लेंगे जो हमने ब्लू मार्जिन का लिया था, ठीक है जी। तो ब्लू मार्जिन का 15 mm लिया था हमने, तो वही ले लेंगे हम, विड्थ में भी 15 mm। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं थोड़ा सा जूम करूंगा। अभी देखिए, इसको राइट क्लिक करके रिलीज गाइड में करेंगे, तो जैसे रिलीज गाइड करेंगे तो आपको स्ट्रोक दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे फिल में, तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक और इसकी कॉपी दूसरी साइड भी लगाना है, तो इसकी एक और मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये वाला जो है ना रेक्टेंगल यहाँ पे जो है, इसके साथ हम अलाइन कर देंगे। थोड़ा सा जूम करके मैं इसके साथ ऐसे करके अलाइन इसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ आप लगाओगे। इसका मतलब है ये वाला जो सील स्पेस है या सील मार्जिन भी आप कह सकते हो, ये वाला पार्ट जो है नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ आएगा, राइट, जब पेस्ट होगा। अब इतना होने के बाद जी मैं ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको किसी कलर में नहीं रखना है। अगर आपने इसको एक टेम्पलेट की तरह सेव करना है तो इसको वाइट में रखना है, ठीक है जी। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाओ, और ये जो लेयर है, इस लेयर का नेम हम दे देते हैं इसको लेआउट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल जरूर देखना, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसी लेआउट में डिजाइन करेंगे, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।